Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य भागवत का दिव्य स्वाद, चैतन्य भागवत की दिव्य प्रेरणा, चैतन्य भागवत जो हमें इंस्पायर कर रही है, समझने का प्रयास करा रही है श्री गौर सुंदर की दिव्य लीलाएं। हम पिछले कुछ दिनों से महाप्रकाश लीला के विषय में पढ़ रहे हैं। महाप्रभु इस प्रकार 21 घंटों तक ऐश्वर्यवान रूप में रहे। कल हमने पढ़ा किस प्रकार खोल बेचा श्रीधर के साथ महाप्रभु लीलाएं कर रहे हैं। महाप्रभु किस प्रकार उसको छेड़ते थे, किस प्रकार उसकी दुकान पे जाकर, उसकी ठेली पे जाके उसके केले, उसके डोने उठा लाते थे, दाम भी नहीं देते थे पूरा। कल जब निमाई ने कहा था कि मैं ही हूं जिसके चरणों से गंगा निकली है और तुम उसी गंगा की पूजा करते हो, ये सुनकर श्रीधर अवाक सा रह गया था। विष्णु 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 करके अपने कान ढक लिए थे। वो सोच रहा था कि निमाई की दृष्टता है और श्रीधर की नजर में निमाई कोई और नहीं, सिर्फ एक चंचल बालक है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बोलते थे, चलो ठीक है, जो दिया है वो ही सही, पर जाओ यहां से। महाप्रभु से पीछा छूटे। हाँ, बहुत तंग कर रहे हैं और ये सोचते थे कि अगर थोड़े टुकड़े पत्ते के डोने के रूप में तुम्हें दे दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं। और महाप्रभु भी बोलते थे, हाँ मेरे लिए इतना पर्याप्त है, मेरे लिए इतना बहुत है। दोनों भक्त और भगवान के बीच का प्रेम संबंध है, क्या समझे कोई। एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब यहां से हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु प्रतिदिन श्रीधर की दुकान से लाई गई वस्तुओं को उसी द्वारा दी गई पत्तलों और डोनों में खाया करते थे। वे भक्तों द्वारा दी गई वस्तुओं को प्रेम से स्वीकार करते थे। चूंकि महाप्रभु के मन में इस लीला को करने की इच्छा थी, उनकी व्यवस्था अनुसार ही श्रीधर केला बेचने वाला बना। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान विष्णु की वेदी पर विराजमान थे। उन्होंने कहा, श्रीधर, मेरा परम ऐश्वर्य देखो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां देना चाहता हूं। जब श्रीधर ने अपना सिर उठाकर देखा तो महाप्रभु का रंग बदल गया था। वे तमाल वृक्ष के समान सांवले हो गए थे। उनके हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी और उनकी दाईं ओर श्री बलराम खड़े थे। पूरा दृश्य तेजोयमान था। तो हाथ में बांसुरी है, साथ में बलराम जी हैं। श्रीधर ने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी विश्वंभर को कमल पुष्प एवं बीड़ा देते हुए उनका स्तुति गान कर रहे थे। श्री विश्वंभर के सर पर अपने फनों का छत्र फैलाए अनंत शेष थे और श्री सुखदेव गोस्वामी एवं श्री नारद जैसे संत उनकी महिमा गा रहे थे। चारों ओर अप्सराएं हाथ जोड़कर महाप्रभु का यशोगान गा रही थी। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर श्रीधर आश्चर्य से भर उठे। कुछ क्षण इसे देखने के बाद वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। आप कोई ऐसा दृश्य देख ले, कितना कृपा है महाप्रभु की। समझिए, इनको शिव जी दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं स्तुति गान करते हुए, अप्सराएं स्तुति गान कर रही हैं, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी जी, बलराम जी, अनंत शेष सब दिख रहे हैं। अब तो बेहोश होकर नीचे गिर गए। हमारी आंखों को और हमारे हृदय को इतना प्रेम संभालना आता नहीं है, आता नहीं है। कभी कभी हृदय इतना भर जाता है कि अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं। वो संभाल ही नहीं पाता, बॉडी को समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। फिर जो ऐसी सिचुएशन होती है उसमें बॉडी का कोई ना कोई पार्ट अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। आंख से अश्रुधार बहने लगती है। इमोशंस इतने हाई हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, या बेहोश होकर व्यक्ति गिर जाता है। वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसको पता नहीं है इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कैसे बचाएं, इसको कैसे रखें। वो तो दिव्य प्रेम उन्माद है, दिव्यता है। क्यों बॉडी को पता ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कंट्रोल में ही ना हो। वो ऐसे भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं कि उसके अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता।
फिर या तो आंख से आंसू बहते हैं, या शरीर में कंपन होता है, या मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई कुछ होने लगता है। और कई बार तो अष्ट के अष्ट विकार प्रकट होने लगते हैं, कोई एक नहीं। फिलहाल इस अद्भुत दृश्य को देखकर हम तो कल्पना मात्र कर सकते हैं, हम तो कल्पना मात्र कर सकते हैं कैसा दृश्य होगा। और अगर कल्पना मात्र कर भी लें कैसा दृश्य होगा, तो भी अष्ट सात्विक विकार में से एक भी विकार नहीं आ रहा, क्योंकि कल्पना है, अभी दिव्य दृष्टि नहीं है उसे देखने की। तल्लीनता नहीं है, इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है कृष्ण नाम में, इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है कृष्ण सेवा में। अभी तो अपनी ही पड़ी है, हर चीज में अपना, क्या अपना, मेरा को क्या होगा, मेरे को इससे क्या, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, लोग ये जानेंगे ना मैंने किया, लोग जानेंगे ना ये मेरा अद्भुत है, मेरा है। अभी तो अपना अपना है। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो प्राइड है अभी, इस प्राइड के चलते हमारे को ऐसे दर्शन ही नहीं हो पाते। इतनी सटल है प्राइड। ये प्राइड भक्ति में किसी को आगे नहीं बढ़ने देती, ये व्यक्ति को सिंपल नहीं होने देती। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति प्राउड है, जिसमें प्राइड है, वो व्यक्ति अपनी कमियां नहीं बता पाता। सबसे बड़ा लक्षण है उसका, वो अपनी कमी नहीं बता पाएगा किसी को। मेरे अंदर ऐसा भाव आता है, मैं ऐसी ऐसी मेरा गंदगी है, मेरे भी बड़े ना, ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। और जो उसकी प्राइड तोड़ता है, यानी कि शास्त्र, यानी कि गुरु, वो उसको वो पसंद भी नहीं आएगा। वो बहाने ढूंढेगा इनसे दूर रहने के। तो प्राइड व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती, कहीं का नहीं छोड़ती। और सिंप्लिसिटी भगवान को अट्रैक्ट करती है। रामायण में दो पात्र हैं, एक है वाली, एक है सुग्रीव। वाली रिप्रेजेंट प्राइड एंड सुग्रीव रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी। सुग्रीव का अर्थ है सुग्रीव। ग्रीव मतलब होता है गर्दन। रामायण में बड़े सारे नाम हैं जो कि बॉडी पार्ट्स पे बनाए गए हैं ना, जैसे कुंभकर्ण, जिसके कान मटके के जैसे हैं। शूर्पणखा या शूर्पणखा, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। सुग्रीव, जिसकी गर्दन लंबी हो, जो झुक जाती हो, है ना। सुग्रीव का अर्थ है जिसकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है भगवान के आगे। सुग्रीव, सुग्रीव रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी, और वाली रिप्रेजेंट प्राइड। भगवान राम किसके पास गए? सुग्रीव के पास। सुग्रीव को राम को नहीं ढूंढना पड़ा, राम सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ी। भगवान सीधा बाली के पास जा सकते थे,
भाई वाली तो राजा है, वो तो हेल्प कर ही देगा। उन्होंने क्या किया, पहले सुग्रीव को ढूंढा, सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव फिर वाली को मारा, वाली को मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया, जब राजा बन गया तो हेल्प मांगी। अरे पहले ही किसी राजा से हेल्प मांग लेते, पहले ही वाली से हेल्प मांग लेते। राम नहीं गए वाली के पास, राम सुग्रीव के पास गए, क्योंकि सुग्रीव रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी एंड वाली रिप्रेजेंट प्राइड। सुग्रीव इतना हम्बल है, वो अपनी गलतियां बताता है, मेरे से ये अपराध हुआ, मेरे से ये गलती हुई है, सिंपल है। जो प्राइड है ना, प्राउड व्यक्ति है ना, वो कभी अपनी गलती नहीं बताएगा, वो छुपा के रखता है अपने अनर्थों को अपने अंदर। 1-to-1 का चांस भी मिलेगा किसी भक्त से, सीनियर से, वो तब भी कुछ नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं। नो, प्राउड है उसको, उसको दिख, उसे नहीं दिखता कोई उसकी गलती है। वो तो परफेक्ट है, वो गलती कैसे कर सकता है। सो भगवान जाते हैं सुग्रीव के पास। ऐसे व्यक्ति को भगवान को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, भगवान ही ढूंढ लेते हैं उसको। सुग्रीव को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो विनम्रता से कर रहा है। और कहाँ है, ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत का मतलब, ऋषि मतलब क्या होता है, संत। मुख मतलब क्या होता है, मुंह। संत का मुंह, यानी कि संत के मुंह से कथा ही होती है, और क्या होता है, यानी कि वो हमेशा सत्संग में रहता है। सुग्रीव कहाँ रहता है, सत्संग में। जो व्यक्ति सत्संग में रहता है, आप देखो उसमें कभी प्राइड नहीं आती। चुपचाप बैठ के सुनते हैं सारे लोग, कोई प्राइड नहीं होती। जैसे ही सत्संग खत्म होता है, फिर बोलना चालू है ना, फिर सब बोलने लगते हैं। सत्संग के समय तक कोई अहंकार नहीं किसी को हिट करता। सुग्रीव रिप्रेजेंट सत्संग है ना, सुग्रीव रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी, विनम्रता, झुका हुआ, अपनी अपनी अनर्थ बताने वाला व्यक्ति। तो जो ऐसा व्यक्ति है, उसे बोलते हैं सिंपल, जो अपनी गलतियां बता सकता हो। और प्राइड, वो अपनी गलती कभी नहीं बताएगा, वो दूसरों की गलतियां ही बताएगा। सो राम विल नॉट एंटर, राम नहीं आएंगे। तो आप समझिए, सिंपलिसिटी। तो जो सिंपल है, वो जब दर्शन करता है, तो संभाल नहीं पाता उसका हृदय इतने प्रेम। और जो ऑलरेडी अहंकार से भरा हुआ है, उसमें कोई विकार नहीं आता। मान लीजिए आपको पानी पीना है, और आप जहां पर भी ग्लास रखे जाते हैं वहां जाओ, वहां कौन सा ग्लास उठाते हो, जो खाली हो। जिसमें ऑलरेडी कुछ कुछ भरा हुआ है, वो ग्लास आपको अट्रैक्ट नहीं करता। सच्ची बात है, उसमें तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको क्या लेंगे हम। जो खाली होगा, आप उस ग्लास को उठाओगे पानी पीने के लिए, फिर उसमें पानी भरोगे और पियोगे। तो जो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको नहीं उठाया जाता। जो खाली है, उसको उठाया जाता है। तो जो अहंकार से भरा हुआ है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, उसके साथ संबंध भी नहीं बनाया जाता, बनता ही नहीं। पर जो विनम्र है, बहुत मधुरता से बात करता है, मधुर है, किसी की गलती नहीं देखता, वैष्णवेरा गुण ग्राही, ना देखे दोष, उसको उठाया जाता। तो भगवान को वो बहुत पसंद आता है। खैर, रामायण की बात बाद में कभी और करें, है ना, रोज थोड़ी थोड़ी रामायण आई जाती है।
रामनवमी के बाद थोड़ा चल रहा है, 20 डेज रामायण लर्निंग। यहाँ खोल बेचा श्रीधर बेहोश होके गिर गए, होश नहीं है। महाप्रभु बार बार श्रीधर का नाम पुकारते हुए उसे उठाने के लिए कहने लगे। अपना नाम सुनकर धीरे धीरे श्रीधर खड़ा हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीधर मेरा गुणगान में कुछ कहो। कितना भाग्यशाली है श्रीधर। भगवान कह रहे मेरे गुणगान में कुछ कहो। भगवान का गुणगान करना किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए जिह्वा हर वक्त भगवान के गुणगान के लिए ललायत होनी चाहिए। भगवान का गुणगान करने का जब अवसर मिले, आपको अपनी जिह्वा को इस में लगा देना चाहिए। अक्सर देखा गया है जिह्वा अपना ही गुणगान करती है। आज पता है मैंने ये बनाया, जब मैंने ये बनाया ना, फिर मैंने भगवान को ऐसे भोग लगाया। आज पता है मैंने भगवान को जब भोग लगाया तो भगवान ऐसे कर रहे थे। उसके बाद मैंने उसको निकाल के ना जब मैंने बच्चों को दिया तो बच्चे भी बड़े खुश थे। मैंने ना ऐसे किया और उसके बाद फिर मैंने बर्तन धो दिए, फिर क्योंकि धोने तो होते ही है ना बर्तन। फिर मैंने बर्तनों को लगा लिया, फिर मैंने बर्तन को लगाया, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, तो फिर मैंने इनको भी प्रसाद दिया। फिर मैंने इनको जब प्रसाद दिया तो मैंने इनको बोला थोड़ा भगवान का नाम लिया करो। फिर मैंने ये किया। इस सेंटेंस में 25 बार मैंने है, और एक बार है कि मैंने भगवान को, भगवान एक ही बार आया है। हमें स्वयं नहीं पता कितनी सूक्ष्मता से हम अपना ही गुणगान कर रहे हैं। हमें स्वयं ही नहीं पता कि हम मैं ही कर रहे हैं। मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। हम ये दूसरे को क्यों बताना चाहते हैं? ताकि दूसरे को पता लगे मैं कितने अच्छे भक्ति कर रहा हूं, दूसरे को पता लगे मैं क्या क्या करता हूं। वो मैं समाप्ति नहीं होता। और कहने को हम बोलते हैं हमने तो सारा दिन भगवान की बात की। जी, आज हमने सारा दिन भगवान की बात की। गलत। हमने भगवान की बात कहाँ की? हमने सारा दिन अपनी बात की। उस अपनी बात में हम भगवान को भी ले आए थोड़ी देर के लिए। बड़ा सटल है ये प्राइड, ये प्रशंसा पाने की अभिलाषा, ये बड़ी खतरनाक है। क्रेडिट लेने की जो एक हवस है, हुबक है, बड़ी खतरनाक है। शास्त्रों में कई जगह ऐसा उदाहरण है। अगर सुग्रीव बाली की बात हो रही थी तो सुग्रीव बाली की बात में सुन लो। जब मायावी दानव इनके जीवन में आया, वाली ने कहा सुग्रीव तुम नहीं जाओ, मैं ही जाऊंगा इसको मारने के लिए। क्यों? वो नहीं चाहता था कि ये क्रेडिट उसका भाई भी ले जाए। मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला ही कर लूंगा, ताकि क्रेडिट डिवाइड ना हो जाए। कई बार क्रेडिट लेने के इतना भाव होता है कि सारा क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही कर लूंगा, मैं कर लूंगा ये सबसे पहले, मैं कर लूंगा सबसे पहले। सुग्रीव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भगवान राम के लिए? जब भगवान राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी सीता को ढूंढो, तो सुग्रीव ने सारे वानरों को लगाया और बोले क्रेडिट इन लोगों को मिलना चाहिए। सुग्रीव क्रेडिट का भूखा नहीं है। नहीं तो सुग्रीव कहता मैं ही ढूंढूंगा। सुग्रीव को तो सारे रास्ते पता है। ये जो क्रेडिट लेने का भाव है ना, ये व्यक्ति को भगवान से दूर करता है। भगवान बोलते हैं या तो मुझे ले लो या क्रेडिट ले लो। अगर आपने क्रेडिट ले लिया तो भगवान बोलते हैं आपको इसके बदले में मिल तो गया, अब मेरी क्या आवश्यकता है, मैंने आपको क्रेडिट दे दिया।
इसलिए भक्त लोग अननोटिस सर्विस करते हैं कई बार, है ना, जो नोटिस में ना आए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, बस। ऐसे पवित्र आत्माओं को भगवान प्रेम करते हैं, जिनमें इतना सा भी अशुद्धिकरण नहीं है। वे शुद्ध हैं, सेल्फलेस हैं, नो अशुद्धि। तो भगवान का गुणगान कौन कर सकता है? भगवान का गुणगान वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपना गुणगान करना नहीं आता, जिसको अपना गुणगान सुनना भी नहीं आता। हम तो भगवान की बात कहेंगे, उसमें 10 बातें अपनी होंगी। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी बात कर रहे होते हैं तो 10 बातें भगवान की होती हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान की कथा कहेंगे तो भगवान की बात कहेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो उसमें अपनी बात करेंगे, मतलब मैं कितना महान हूं, अल्टीमेटली ये निकल के आएगा। और कुछ लोगों को पूछा आप कौन हैं, आप कैसे हैं, तो वो अपने बारे में बता रहे होंगे, तो एंड में निकलेगा क्या? भगवान कितने दयालु। तो सार आपकी बात का एसेंस क्या है? तो भक्त से तो उसके बारे में पूछा जाए, वो उसमें भी भगवान का गुणगान कर देता है। और किसी अभक्त को भगवान के बारे में पूछा जाए तो वो अपना गुणगान कर रहा होता है। सही बात है। ये थर्मामीटर चेक कीजिए अपना पारा, कि क्या ये मेरे साथ तो नहीं है। क्या हम भगवान की बात में सच्ची में भगवान की बात होती है? हम कोई भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हो, क्योंकि आप भले ही भाप पाओ ना भाप पाओ, वैष्णव दिव्य दृष्टि से भाप लेते हैं। और फिर अगर आप पे कृपा हुई तो वो आपको सुधारेंगे भी। अगर आप पे कृपा नहीं है तो वो आपको नहीं सुधारेंगे। तो यहां महाप्रभु ने बोला श्रीधर से मेरा गुणगान करो। और श्रीधर बिल्कुल भी विल्डर नहीं हुआ। नहीं तो कोई कहेगा मैं गुणगान करूं, आप अपना गुणगान करने को बोलते हो, हैं? अपना गुणगान करने को बोलते हो आप? ये कैसे भगवान हो आप तो हो ही नहीं। आप क्या, ये तो गड़बड़, फिलॉसफी गड़बड़ है आपकी। लेकिन इसीलिए कल हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ केवल वही लोग हैं जो प्रेम करते हैं, ईर्ष्यालु नहीं। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा है और अनुसूयता यानी ईर्ष्या नहीं है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या है उसके समक्ष ऐसे भाव नहीं प्रकट किए जाते। इसलिए अश्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? अश्रद्धालु है, ईर्ष्यालु है। भगवान ने गीता में कहा ये श्रद्धावंतो अनुसूयंतो विमुच्यते ते अपि कर्म भी। मुच्यंते, खत्म हो जाएंगे उसके सारे कर्म फल। कि उसके पास ये दो चीजें हैं, श्रद्धा और उसमें ईर्ष्या नहीं है। तो यहां पर श्रीधर में श्रद्धा भी है, श्रीधर में ईर्ष्या भी नहीं है। अब श्रीधर उत्तर दे रहे हैं, भगवान
मैं तो अशिक्षित और गवार हूं, आपका गुणगान करने की भला मुझ में क्या शक्ति। देखिए अब फिर इतना सिंपल है कि जो अपने पास नहीं है वो भी बोल सकता है। महाप्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में जो भी कहोगे वे मेरा गुणगान ही होगा। महाप्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी श्रीधर की जिह्वा पर आरूढ़ हो गई और श्रीधर सुंदर स्तुतियां गाने लगा। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति में कोई योग्यता हो या योग्यता ना हो, उसमें विनम्रता होनी जरूरी है। योग्यता तो भगवान किसी को भी भर देते हैं। अगर कोई ओबीडियंट है तो उसको क्या नहीं सिखाया जा सकता। कोई व्यक्ति क्या है नहीं सीख सकता बताओ। वो सब कुछ सीख सकता है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज भी सीख सकता है। कुछ भी सीख सकता है ओबीडियंस से, सिंप्लिसिटी से, विनम्रता से। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा हो तव बंदे श्री गुरु दीन तारणम। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, पंगुम लंघिते गिरी कब, यद कृपा हो तव बंदे, जिस पे कृपा हो जाए गुरुदेव। तो इसलिए अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। दैट इज द प्रोसेस। अब ये बोल नहीं सकता, गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जिसको चाहे उसको दे दें गुण। पर क्या हम उचित पात्र हैं, ये सोचना जरूरी है। हमें सिर्फ पात्र बनना है, गुण अपने आप आ जाएंगे। हमें सिर्फ पात्र बनना है, गुण अपने आप आ जाएंगे। और गुणों का भी अहंकार नहीं करना है। गुण अहंकार बोलते हैं इसको। कई बार लोगों के अंदर गुण है, उन्हें उन गुणों का भी अहंकार है। गुण अहंकार से भी बचना है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत दिव्य ज्ञान भी छुपा है और टेस्ट भी छुपा है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।